हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज की वीडियो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का 7th एंड 8th क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं। हमारी जो इक्वेशन है, हमने इक्वेशन को सॉल्व करके चेक करेंगे कि जो हमारी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी, मैं इक्वेशन बता देता हूँ आपको। इक्वेशन है हमारी, पहली इक्वेशन है हमारी पहली इक्वेशन है x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। और हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो है x³ - 4x - x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल क्यूब। अब क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बारी बारी से और हम चेक करेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, देखिए जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला है हमारा x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि x + 2 का होल क्यूब है। हमें क्या करना है, पहले इसे x + 2 का होल क्यूब में a + b का होल क्यूब वाला एक जो फॉर्मूला उसे लगा के इसे एक्सपेंड करेंगे, यानी कि बड़ा इसे विस्तार करेंगे इसका। तो हमारा जो फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a + b, इसका प्रयोग करेंगे हम इसमें। क्योंकि जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा x + 2 है, यहाँ पर a + b है, यानी कि हमारा ये x क्या हो गया, इसे a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे। इसे a और इसे b मान के रखेंगे तो हमारा इस प्रकार से एक्सपेंड हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला। तो हम इसे करते हैं यहाँ पर इसे a मान के, तो क्या करेंगे, x³ + 2 का क्यूब + 3x इंटू 2x + 2। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। पहले हम इसे हम एक्सपेंड कर लेते हैं पूरी तरह से, फिर हम इसका मल्टीप्लाई इस तरफ करेंगे। ठीक है, क्या इसे x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया हमारा। अब आगे करते हैं हम x³ + 2 का क्यूब क्या होता है 8, यानी कि 8 + 3 इंटू 2 6x x + 2। इसका 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 2x³ माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, और 2x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2x आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आगे अगला स्टेप हमारा x³ + 8 + 6x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे, 6x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x आएगा। यहाँ पर जैसे हमारा ये 6x है, इसका मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 6x² आएगा। तो यहाँ पर हो गया 6x² प्लस, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस आएगा 6 इंटू 2 12x, क्योंकि एक ही x है इधर x नहीं है, बराबर 2x³ माइनस 2x। अब इसे क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, यानी कि हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, x के इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाएंगे। हम इसे इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x³ + 8 + 6x² + 12x माइनस के 2x³, क्योंकि ये प्लस के इस तरफ आएंगे माइनस के, और ये माइनस के तो ये प्लस के 2x इक्वल्स टू 0। यहाँ पर माइनस के 2x³ है, यहाँ पर प्लस के x³ है, तो इन दोनों में क्या करेंगे, पहले तो ये प्लस और माइनस है तो घटेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या जो है हमारी बड़ी है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के x³, हमारा ये खत्म हो गया यहां से ये और यहां से ये। ठीक है, अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, यहां पर 6x² है और कोई x² है नहीं है, कोई x² नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे लेंगे प्लस के 6x²। ठीक है, अब क्या चेक करेंगे, अब हमारा यहाँ पर ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर 12x है और यहाँ पर 2x है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के 14x और प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन हमारी क्या बनी, माइनस के x³ + 6x² प्लस के 14x + 8 इक्वल्स टू 0। हमारी ये इक्वेशन बन गई यहाँ पर।
अभी हमें ये बताना है कि इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जब किसी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। उसमें जो वेरिएबल होता है कोई भी, उसकी मैक्सिमम पावर उस वेरिएबल की कितनी होती है, 2 होती है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? बिल्कुल नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू होती है कि हमारा जो कोई भी इक्वेशन में वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर हमारी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहां पर हमारी मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 3 है। तो ये इक्वेशन जो हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। As we can see the power of variable x is 3, so the equation is not quadratic। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि x की घात 3 है, अतः समीकरण द्विघातीय नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर x यानी जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 3 है। इसलिए जो हमारा इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा ये है एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 प्लस के इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ये हमारी इक्वेशन है। हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि क्या ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी x माइनस 2 का होल क्यूब है, तो इसमें भी हम क्या अप्लाई करेंगे, इसमें हम अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये a माइनस बी का होल क्यूब का एक होल क्यूब होता है। इसे एक्सपेंड करेंगे हम, यहाँ पर भी हम एक्सपेंड करके चेक करेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है वो उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को और चेक करेंगे हमारा जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चलिए देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू, अब यहां पर हम ऐसे करेंगे, इसे मान लेंगे हम a और इसे मान लेंगे हम b। a और b रखे इसमें रखेंगे, जैसे a तो x क्यूब, b तो यहाँ पर 3x 2x स्क्वायर 2 और यहाँ पर 3 2x स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब क्या है हमारा, a क्यूब है हमारा x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारा स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब और 3 इंटू 2 कितना होता है, माइनस के 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 है, 3 इंटू 4 12x माइनस के 8। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, इन्हें इस तरफ लेके आएंगे, इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेके आएंगे, क्योंकि एक ही तरफ करनी है हमें, तभी इक्वेशन हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करके या घटा के हम चेक कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं, जो बचेगा वेरिएबल उससे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस 1, अब ये
प्लस के इस तरफ आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के एक्स क्यूब, ये माइनस के ये किसके हो जाएंगे प्लस के 6x², ये प्लस के ये किसके हो जाएंगे माइनस के 12x, और ये माइनस के तो ये किसके हो जाएंगे प्लस के 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर एक x² है प्लस के और एक x² है माइनस के, एक्स क्यूब सॉरी माफी चाहूंगा। यहाँ पर जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, दोनों के कॉफिशिएंट भी सेम ही है और साइन अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, ये यहाँ से। अब क्या बचा, यहाँ पर माइनस के 4x² है और यहाँ पर प्लस के 6x² है, तो प्लस के हैं और ये माइनस के तो आपस में घटेंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा, ये माइनस के 4 है प्लस के 6 है, तो 6 बड़े हैं तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा 2x², 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट यानी कि 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेंगे, 2x² प्लस, अब प्लस है या माइनस है वो चेक करते हैं। यहाँ पर प्लस के x है और यहाँ पर माइनस के 12x है, तो माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस आएगा, तो एक है यहाँ पर 12 है तो 11 बचेंगे 11x। ठीक है, और यहाँ पर प्लस के 8 है, यहाँ पर प्लस का 1 है तो प्लस के 9 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बची। तो अब इस इक्वेशन को चेक करके देखते हैं क्या ये हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इक्वेशन की जो वेरिएबल x है, x की जो मैक्सिमम पावर है 2 है, तो जैसे कि हमें पता है, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारी किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है तो वो हमारा इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघातीय समीकरण होता है। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघातीय समीकरण होगा। यहां पर लिखेंगे हम as we can see the maximum power of the variable x is 2, so the equation will be quadratic इक्वेशन। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए समीकरण द्विघातीय होगा, ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी बेहतर से बेहतर सहायता की जाएगी। और हम इससे अगले जो क्वेश्चन रहेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती रहेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो से यहीं से विदा लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।